हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ 9। नाज़रीन, जब भी हम मुल्क में सियासत की बात करते हैं तो हर शहरी बड़ा बाशऊर है, वो अपना ओपिनियन बड़ा स्ट्रॉन्ग रखता है, अपनी एक आइडियोलॉजी के मुताबिक पूरे इस सिचुएशन को एनालाइज कर रहा होता है। कुछ लोगों के तज़िये भी होते हैं, कुछ लोगों के तजुर्बात भी होते हैं, कुछ लोगों की ख्वाहिशात भी होती हैं। लोगों का आजकल के पूरे इस माहौल में क्या ऑप्शन अगर हम उन्हें दो दें तो उनकी चॉइस क्या होगा, ये आज का हमारा शो है। सवाल मैं उनसे सिंपल ये पूछूंगी कि पाकिस्तान में आप किस किस्म की सियासत को चूज़ करेंगे, मुफाहमत और पाकिस्तान की बेहतरी की सियासत या एहतजाज की सियासत? लोगों का क्या कहना है इस बारे, आए आपको सुनाते हैं। नाज़रीन, जब भी हम मुल्क में सियासत की बात करते हैं तो सियासतदान तो हमेशा हमें नज़र आते ही हैं सियासत की बात करते हुए, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, कभी अगर अपोजिशन में है तो एहतजाज की बात करते हुए। लेकिन वहीं पर सियासत पे हमारी आवाम का भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है, हमारी आवाम भी शऊर रखती है। और ऐसे लोग जो कई सालों से मुल्क में उतार चढ़ाव और मुख्तलिफ हालात को देख रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना भी बड़ा ज़रूरी होता है। एक बुज़ुर्ग हमारे साथ यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है अंकल आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल क्या करते हैं आप? मैं बस दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। मुल्क में सियासत को देख रहे हैं आप बड़े सालों से, कभी किसी की हुकूमत कभी किसी की, जुनेजो दौर से देख रहा हूँ। जो दौर से देख रहे हैं, याद है आपको सारे उतार चढ़ाव? हाँ, उतार चढ़ाव सभी आ गए। अच्छा, हर दौर में ही होता है, एहतजाज भी होता है, मुल्क में मुफाहमत की सियासत भी होती है, बेहतरी की सियासत भी होती है। आपको ऑप्शन दी जाए तो आप कौन से वाली सियासत कहेंगे ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है? जो आवाम के लिए बेहतर हो। सियासत वही करनी चाहिए जो आवाम के लिए बेहतर हो, मुल्क के लिए बेहतर हो। तो जो लोग एहतजाज की सियासत का रास्ता अपनाते हैं, वो उनका हक है, राइट है उनका, लेकिन ये है कि वो जायज़ तरीके से हो। हाँ, नाजायज़ ना हो, ये जलाओ गिराओ तोड़ फोड़, ये आवाम का नुकसान ना हो। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, 2014 से लेकर अब तक, उससे पहले ये नहीं होता था कि सड़कें ब्लॉक कर दो, लोगों को तंग कर दो, जगह जाके ब्लॉक कर दो, जहाँ गवर्नमेंट ने मना किया है वहाँ जाने की ज़िद लगा लो। आपके ख्याल में इससे नुकसान नहीं होता? नहीं, नुकसान तो होता है। असल में मीडिया ने ना लोगों को शऊर दे दिया है। अब लोग समझते हैं कि ये जायज़ है, ये नाजायज़ है। ये अभी हुकूमत जो कर रही है, मतलब रोडें, हर चीज़ में रोडें अटका रही है, तो आवाम का क्या ख्याल है? आवाम को पता नहीं है, उनको सब पता है। अच्छा, अगर हुकूमत रोडें अटका रही है, आपने ये कहा, तो जो लोग ज़बरदस्ती कहीं पर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती का एहतजाज अपने एजेंडे को लेकर निकल रहे हैं, क्या वो अवाम के हक़ में? नहीं, अवाम के हक़ में नहीं है, लेकिन वो है ना, उनका एजेंडा भी अगर जायज़ है, सही तरीके से है, हुकूमत उसको रोड़े ना अटकाए। दोनों तरफ से बात बननी चाहिए। बात बननी चाहिए। वो भी आपने कभी किसी एहतजाज में हिस्सा लिया? नहीं, मैंने कभी क्यों? फुर्सत ही नहीं मिलती भाई, रोजी रोटी से पूरा ही नहीं हो रहा बच्चों का। जो लोग जाते हैं वो कहाँ से आते हैं? ये तो अब मुझे मालूम नहीं है। आपने कभी एहतजाज में हिस्सा लिया? नहीं जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल आपका, थैंक यू सो मच। वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछने आई हूँ। आपकी नज़र में कौन सी सियासत बेहतर है, एहतजाज की या मुल्क की बेहतरी के लिए सियासत? एहतजाज की सियासत। उसकी वजह? जिसकी पीटीआई की। उसकी वजह? उसकी वजह, अगर आप एहतजाज नहीं करेंगे तो आप अपने हकूक़ कहाँ से मिलेंगे आपको? कितने सालों से एहतजाज चल रहा है, ऑन एंड ऑफ, आगे पीछे, हर पार्टी की तरफ से। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रही। हासिल क्या होता है? 77 सालों से एहतजाज चल रहा है, कमज़ोर का और ताकतवर का। तो हासिल तो इंशाल्लाह कमज़ोरी गालिब आएगी एक दिन। लेकिन कब, कैसे? अभी करंट एहतजाज में जो हुआ है दोनों तरफ से, और जिस तरह से जो सूरत हाल रही है, कुछ हासिल हुआ? नहीं, दोनों तरफ से तो नहीं, एक तरफ से ही हुआ था। हम तो पुरअमन एहतजाज करने के लिए निकले थे। अब ये पुरअमन रहता नहीं है ना। वो वीडियोस में कभी किसी ने कुछ डंडे उठाए हुए हैं, कभी किसी ने कुछ असलहा पकड़ा। अगर आप ये वीडियो ऑनलाइन लगाना चाहे तो लगा सकती है। इतनी पसली होनी चाहिए। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आपकी बात बिल्कुल चलेगी। मैं असल में समझना चाह रही हूँ इस पूरे बैकग्राउंड के पीछे, कि सड़कें ब्लॉक करके, लोगों को तंग करके, एक ऐसी जगह जहाँ गवर्नमेंट ने आपको मना किया है कि आप नहीं एहतजाज कर सकते, दुनिया में कहीं नहीं होता, जब आपको मना कर दिया जाए कि ये एरिया 144 के अंडर आता है, डी चौक, फ्ला चौक, आप वहाँ नहीं जा सकते, गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज करके। आपको मैम पता है डी चौक का मतलब डेमोक्रेसी चौक है, शहर जमहूरियत है। तो जमहूरियत में तो जमहूर का ही राज चलता है। हर किसी का, हर एक का अपना असूल तो नहीं। पाकिस्तान का एक रूल है जिसको फॉलो कर। पाकिस्तान का तो वैसे भी काफ़ी रूल्स हैं जो फॉलो नहीं किए जाते। पाकिस्तान का ये रूल तो नहीं है कि आप किसी को एयरपोर्ट पर क्लीन चिट दे दें। पाकिस्तान का ये रूल तो नहीं है कि आप किसी
मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को बैरूनी साजिश के तहत गिरफ्तार करके अंदर डाल दें और सारे केसेस में उसकी ज़मानत हो, ये तो पाकिस्तान। मुझे आपकी हर बात पे ना मैं आपको आर्ग्यूमेंट के ज़रिए, लॉजिक के ज़रिए जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मैं उस बहस में नहीं जाना चाहती, क्योंकि देखें आप चूँकि PTI कह रहे हैं, आप उसको सपोर्ट करते हैं, तो आप उसके, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता। सुन लीजिए, आप उसकी हक में बात करेंगे। जब जो भी हुक्मरान इक़्तिदार में होता है, अपोजिशन वाले सफ़र करते हैं, आप मानते हैं इस बात? तो अपोजिशन होनी चाहिए ना जी। नहीं, ये तो फॉर्म 45 की गवर्नमेंट। तो फिर अपोजिशन असेंबली में क्यों नज़र नहीं आती, जो एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म है? वो आप आने नहीं दे रहे ना। आप आना, PTI मैं नहीं आने दे रही, नहीं मतलब गवर्नमेंट नहीं आने दे रही। आप जानती है वो ताकतवर हल्के नहीं आने दे रहे ना, वो मुझे यहाँ से उठा लेंगे अगर मैं नहीं क्या उठाने वाले। आप अगर महज़ब तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, कोई आपको नहीं छेड़ेगा, कोई आपको तंग नहीं करेगा। हमेशा लोगों को तंग करके, जलाओ घराव की सियासत करके ही आपको नुकसान होता है। आप अपना नुकसान खुद मानते हैं? इस बात को नुकसान होगा। पुरतशद्दुद रवैये नहीं, जमहूरियत में भी कभी भी, जमहूरियत में ये उसका पहला असूल है, आप जब जमहूर के हक को मानेंगे तो वो पुरतशद्दुद एहतजाज होता ही नहीं। वो तो शुक्र है आप ये तो मान गए, शुक्र है आप इस चीज़ पे तो अग्री कर गए, क्योंकि मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करती हूँ कि जमहूरियत में एहतजाज जो है वो हर शहरी का हक है, लेकिन उस एहतजाज की आड़ में आपको पाकिस्तान का कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जिसने तोड़ा है वो इस वक्त आला ओहदों में बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछें। ठीक है, वो आला ओहदों में बैठे हैं, कभी वो भी सलाखों के पीछे थे, और आज जो सलाखों के पीछे हैं वो आला ओहदों पर थे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप किसको चूज़ करेंगे, एहतजाज की सियासत को या मुल्क में बेहतरी की सियासत और मुफाहमत की सियासत? एहतजाज की सियासत। असल में एहतजाज प्रोटेस्ट करना चाहिए अपने हक के लिए। सही कह रहे हैं, अपने हक के लिए आवाज़। तो प्रोटेस्ट करना तो हाथ पे काली पट्टी बांध लेना भी, प्रोटेस्ट करना तो हाथ उठाकर खामोशी से खड़े हो जाना भी है। जी राइट। उस चीज़ को क्यों, गवर्नमेंट के रिट को, गवर्नमेंट के रूल्स को या पाकिस्तान के कानून को चैलेंज करके कौन सा है? चैलेंज नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ने मना किया, दफ़ा 144 लगी है, आप डी चौक नहीं जा सकते, आप कोई और जगह भी तो ले सकते हैं। ये आपकी बात सही है। आपने कभी एहतजाज में हिस्सा लिया? जी मैंने लिया। कौन से वाले? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो। अच्छा, उनके साथ आपने प्रोटेस्ट? फातिमा भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो, उनके एहतजाज में आपने पार्टिसिपेट? आजकल जिसके साथ उनका एहतजाज तो बड़ा पुरअमन होता है, पीपल्स पार्टी के एहतजाज। पार्टी नहीं, पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो। पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो, लेकिन अभी तक के पूरे नज़रिए के मुताबिक आजकल जो एहतजाज हो रहा है ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले हुआ है। इतने ही तमाशा लगता है? नहीं। आप भी उसमें थे? नहीं, मैं नहीं। आपने पार्टिसिपेट नहीं किया? कभी खुद गए हैं बता? मैं खुद गया हूँ, मैं खुद पार्टी का हिस्सा हूँ। पार्टी का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। एक बुजुर्ग मौजूद है। क्या हाल है सर? पूरी ज़िंदगी गुजरी आपकी, आपने देखा पाकिस्तान में सियासत को, कभी किसी को कुर्सी पर बैठे हुए तो कभी किसी को सलाखों के पीछे, और ये होता है शुरू से लेकर अब तक। कभी आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं तो कभी आप केस भुगत रहे हैं। आजकल के दौर में जब पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात का सामना है, मुआशी तौर पर भी, रोज़गार के तौर पर भी, आपके ख्याल में मुफाहमत की सियासत होनी चाहिए या ये एहतजाज की सियासत? नहीं, एहतजाज नहीं होना चाहिए। एहतजाज नहीं होना चाहिए, क्यों? पुरअमन होना चाहिए, पुरअमन होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। सुकून होना चाहिए, शहरियों को भी सुकून मिलना चाहिए। मानते क्यों नहीं है सियासतदान? ये सियासतदान अपनी सियासत चलाते हैं, आप खुद घर में बैठे होते हैं तो बाहर आवाम मर रही होती है, आवाम परेशान हो रही होती है। सर, जो प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं भी होते वो भी तंग हो रहे होते हैं। तो आपके ख्याल में मुफाहमत होनी चाहिए? हाँ हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया बुजुर्ग आपका, हमारे साथ मौजूद थे। हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर कोई अपने अपने तरीक़ेकार के मुताबिक ज़ाहिर जवाब दे रहा है, और हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि असल में आम लोग इस पूरे सिनेरियो के बारे में सोचते क्या हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी शुक्र अल्लाह का। सर, अगर आपको दो ऑप्शंस दी जाएं, जी जी। एक ऐसी सियासत जिसमें सारे सियासतदान मुफाहमत करें और मुल्क की बेहतरी हो, और एक ऐसी सियासत जो सड़कों पर निकलकर एहतजाज करके हो, आपकी चॉइस क्या होगी? देखिए जी, एहतजाज तो जो इलेक्शन हुए 8 फरवरी के, उसके मुताबिक से एहतजाज तो उनका बनता है, ठीक है, लेकिन आगे से जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स कर रही है वो इंतहाई गलत है। इन्होंने पूरे मुल्क को जैम कर दिया है,
कारोबार, मैं इधर हाल रोड पे बिजनेस करता हूँ, पूरे मुल्क को जैम कर दिया है, सारा कारोबार स्टॉप कर दिया है, सिर्फ एहतजाज को रोकने के लिए। एहतजाज को नहीं रोक रहे, बेसिकली ये अपने आप को सेव कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ समझाइएगा, एक्शन और रिएक्शन, ठीक है, हम एक्शन को गलत नहीं कह रहे लेकिन रिएक्शन को गलत कर रहे हैं, क्यों? गवर्नमेंट ने जो भी किया वो रिएक्शन में किया, क्योंकि आपको एक चीज़ से मना कर दिया गया कि आप फलां जगह पर जाकर एहतजाज नहीं कर सकते, ठीक है। दुनिया में कुछ रूल्स होते हैं ना प्रोटेस्ट करने के, ये प्रोटेस्ट का रास्ता सड़कें बंद करके लोगों को तंग करके ही क्यों? एहतजाज तो ये भी है कि आप बाजू पे काली पट्टी बांध लें, एहतजाज तो ये भी है कि आप अपनी एक पोस्ट लगा दें। एहतजाज की कॉल के ऊपर फ़ौरन सड़कों पे कंटेनर्स आ जाते हैं, फ़ौरन जो है फोर्सेस आके अपनी पोजीशन संभाल लेती हैं, तो फिर रिएक्शन तो होगा ना उसका। आप तो इसका मतलब तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी। तोड़फोड़ तो बाद में होगी ना, जब आप उनको रोकेंगे, उनको निकलने नहीं देंगे। जब वो निकलते हैं उनको आने दें, पुरअमन वो आते हैं, वो आके खड़े होते हैं, वो अगर कुछ तोड़ते हैं, कुछ वो डैमेज करते हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसी खड़ी करते हैं जिसकी वजह से तो प्रॉब्लम आती है मुल्क में, तो फिर करें ना। आप तो पहले दिन से इनकी कॉल के ऊपर ही पूरा मुल्क जैम कर देते हैं। आज इंटरनेट कितने दिनों से बंद है, कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया, यानी कि परेशानी सबको, जो इसका हिस्सा नहीं भी है, परेशानी उसको भी फेस करना पड़ेगा। परेशानी है, पूरा मुल्क जैम हुआ हुआ है इस वक्त जो है ना, कारोबार सब कुछ क्लियर हो गया। 10 दिन के बाद खुल गया है, 10 दिन के बाद अगर खुल गया है तो उसमें नुकसान किसका हुआ है और उसमें फायदा किसको है? सिर्फ गवर्नमेंट को, अपने आप को बचाने। मैं असल में यही पूछना चाह रही हूँ कि इस एहतजाज से फायदा क्या हुआ और किसको हुआ? एहतजाज से सिर्फ गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ है। उन्होंने अपने आप को सेव कर लिया, उन्होंने उन लोगों को एहतजाज के लिए आने नहीं उस मुकाम पे दिया जहाँ पे आके वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड। अच्छा, मैं अब आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने कहा एक जमहूरी हक है हर एक का, और मैं इस बात पे बिल्कुल मानती हूँ कि दुनिया में ये हक हमें मिलता है कि हम अपनी बात को सामने रख सकें, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा सकें, लेकिन हर चीज़ का एक डेकोरम होता है। जहाँ पे ये रूल है ना, वहाँ पे ये भी रूल है कि आप बाकायदा इजाज़त लें, आप बाकायदा रूट परमिट्स लें। क्यों नहीं सर, क्यों? ये देखें, जो रूल आपको सूट करता है वो आपने मान लिया, जो नहीं सूट करता। गवर्नमेंट आई है ना, इसने किसी को एहतजाज का हक दिया है। इमरान खान साहब की हुकूमत में एहतजाज का हक था? जी बिल्कुल था। अच्छा, किसानों के ऊपर जिस तरह से नवाज ने एक पूरी रैली यहाँ से निकाली जो पूरे जीडी रोड से होती हुई पिंडी इस्लामाबाद तक पहुंची थी, बाकायदा इजाजत के बाद। हर जिले से इजाजत मिली ना, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ। उनको इजाजत भी मिली, उन्होंने हर शहर में अपना इस्तकबाल भी करवाया और वहाँ पे अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड भी करवाया, वहाँ तक पहुँचे, किसी एक पुलिस वाले ने उनको नहीं रोका। सर मैं यही बात कहना चाह रही हूँ कि इजाजत के साथ, अगर आपको इजाजत नहीं मिल रही तो इसका मतलब कि आप गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज कर रहे हैं। जब भी आई है ना, जब से ये गवर्नमेंट आई है, इन्होंने किसी को इजाजत दी है? सिर्फ दी थी मौलाना साहब को, जिन्होंने हाई कोर्ट के ऊपर पूरा हल्ला बोला था। तो फिर इसका मतलब जबरदस्ती कोई कुछ भी कर ले? ऐसा ही है, ये मुल्क ऐसा ही है। तो फिर इसका मतलब जबरदस्ती से आप, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मुल्क ऐसे ही चल रहा है। इसका मतलब जबरदस्ती के एहतजाज से पूरे मुल्क को जैम कर दो। ये कर रहे हैं। इससे पहले कभी ऐसे जैम नहीं हुए थे जैसे अब जैम हो रहे हैं। मैंने जिंदगी में इतना कंटेनर नहीं देखा था जो पूरे मुल्क में कंटेनर लग गया था। इस बार पूरे मुल्क में जो कंटेनर लग गया था, मैंने जिंदगी में इतना कंटेनर। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रही हूँ, एहतजाज करना बिल्कुल जायज़ है, हक है। मैं कोई पीटीआई का सपोर्टर नहीं, मुझे पता है, वो उस वक्त आप एक कारोबारी शख्स हैं, मुझे पता है, हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जब 2014 में सब रैली निकाल कर निकले थे तब भी पूरा लाहौर जैम हो गया था, किसी ने उन्हें रोका नहीं था और वो इस्लामाबाद तक पहुंच गए थे। आपने मरियम बीबी की रैली का जिक्र किया, वो भी पहुंच गई थी इजाज़त के साथ। खान साहब को भी इजाज़त मिली थी 2014 में। अगर इस एहतजाज की इजाज़त नहीं है तो आप गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज नहीं कर सकते, मेरा सिर्फ इतना मानना है। लेकिन वहीं पर एक और पॉइंट भी है ना कि अगर आपका एजेंडा है, आप प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जो भी आपका एजेंडा है, जहां आपको इजाज़त मिल रही है या जो उनसी जगह मुख्तस कर दी है, आप वहाँ क्यों नहीं जाते? ये आप कह रहे हैं, ये जो आप बात, ये पॉइंट आउट जो कर रही हैं आप, वो बिल्कुल वैलिड है कि अगर उनको जिस जगह पे रोकने का किया था, लेकिन जब एहतजाज में बहुत सारे सर एक जगह जहाँ गवर्नमेंट ने मना किया आपने नहीं जाना और आपने वहीं जाना है, तो जिद लगाएंगे तो फिर गवर्नमेंट तो जीतेगी ना। नहीं, गवर्नमेंट ने जो आखिरी जो उन्होंने काम किया है वो इंतहाई गलत किया है। ठीक है, वो पीछे रोक सकते थे। आप जिस चीज़ को पॉइंट आउट कर रही है ना, वो क्या मुकाम का नाम था, डी चौक से पहले जो पीछे उन्होंने मुकाम उनको दिया था कि आप यहाँ पे स्टे करें, यहाँ पे प्रोटेस्ट करें, ये रुक जाते तो उनके लिए भी बेहतर था। लेकिन गवर्नमेंट ने उनको आने दिया, उस वक्त वहाँ पे उनको स्टॉप नहीं किया। सर जब जिद लगाएंगे तो भुगतना पड़ेगा। जिद नहीं है, मैं एक बात, छोटी सी बात बता। खान साहब के दौर में, अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, खान साहब के दौर में उन्होंने मना किया डी चौक में कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, किसान और टीचर्स वहाँ पहुँचे। आपको याद है उस वक्त क्या हाल हुआ था? हमारे टीचर्स पे, हमारे किसानों पे किस तरह शेलिंग हुई, किस तरह डंडे मारे गए, किस तरह उनको जेलों में डाला गया। तो उस दौर में भी गलत था। प्रोटेस्ट करने वाले अभी जो आए हैं, उनका एजेंडा क्या था?
डॉक्टर यास्मीन राशिद, बूढ़ी खतून है, कैंसर सर्वाइवर है, उसको आपने इतने अरसे से 1.5 साल से बंद किया हुआ है। ट्रायल मुल्जिमान नहीं, अंडर ट्रायल नहीं, देखिए उनका जुर्म क्या है, निकालने के लिए अब सड़कों पर नहीं आते। अगर यहाँ पे उनको अगर अदलिया ने रिलीज कर दिया था, ख़त्म कर दिया था केस, अगर ये गवर्नमेंट उसमें नया मुकदमा ना बनाती, उससे बैठ के बात कर लेते यार कि आप बाहर आ जाओ, आप मौजूदा प्रोटेस्ट को रोको। सर खान साहब ने तो नहीं कहा था यार आप बाहर आ जाओ, फिर हम देख लेते हैं जब वो वज़ीर आज़म थे। ये होता है सर, ये सियासत है। कोई जो कुर्सी पे बैठा होता है ऑपोजिशन वाला जेल में होता है। खान साहब कुर्सी पे थे, ऑपोजिशन वाले जेल में थे, आज ऑपोजिशन वाले कुर्सी पे हैं, खान साहब जेल में हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान सबसे ऊपर है, सारी सियासी जमातें एक साइड पर हैं। इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं रहा ना पाकिस्तान में। नहीं हो रहा, यहाँ पे जिसकी गवर्नमेंट है वो अपने आप को सेव करने के लिए सबसे ऊपर है, कि वो चाहता है कि मेरी गवर्नमेंट कायम रहे और मैं इसको सेव किसी भी सूरत में कर लूँ, कोई प्रोटेस्ट कामयाब ना होने दूँ, किसी को रिलीज ना करूँ, चाहे झूठे मुकदमे बनाऊँ, झूठे जो है ना उनको अंदर नाजायज़ केसों में डाल के उसमें एज का, उसमें ख़वातीन का, किसी चीज़ का भी मैं ख्याल ना रखूँ। मेरे ख्याल में ये इसको सेव कर रहे हैं। पाकिस्तान को कौन सेव कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा सर, कोई पार्टी नहीं कर रही। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी। सर आजकल की सियासत जो चल रही है, कहीं एहतजाज की, कहीं रोक टोक की, कहीं पर मुफाहमत, आपकी चॉइस क्या है? मुफाहमत की सियासत होनी चाहिए और मुल्क को आगे चलना चाहिए और लोगों को स्पेस देनी चाहिए ताकि अपना कारोबार कर सकें और बेहतर ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन मुफाहमत की सियासत कोई अपनाता नहीं है। हम ज़्यादातर एहतजाज की सियासत देखते हैं, सड़कें ब्लॉक होने की सियासत, लोगों को तंग करने की सियासत, अपना एजेंडा सामने रखने की सियासत। ये बस एक मखसूस टोले हैं जो अपने मफाद की खातिर लोगों को तंग कर रहे हैं और ये रास्ते तो बंद करने पड़ते हैं फिर गवर्नमेंट को, इसलिए ताकि ये नुकसानात से बचा जा सके और लोगों को नुकसान ना हो, कारोबारी हज़रात को नुकसान ना हो। अच्छा, लोग अभी मेरे से कुछ बहस कर रहे थे, एक साहब बात कर रहे थे, आपकी तरफ मैं आती हूँ सर, लेकिन एक साहब बहस कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट ने जो किया वो गलत है। तो मैंने उनको सामने एक पॉइंट रखा कि एक एक्शन के रिएक्शन को आप गलत कह रहे हैं, लेकिन आप उस एक्शन को गलत नहीं कह रहे। कि जो लोग प्रोटेस्ट में बाहर निकल रहे हैं, जिनका ये खदशा हो सकता है कि मुल्क को, शहरियों को, अमलाक को नुकसान हो सकता है, उनको रोकने के लिए अगर गवर्नमेंट मेजरमेंट ले रही है, आप गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट तो जवाब देगी। तो फिर कैसे रिएक्शन गलत है और एक्शन नहीं? ये जो गवर्नमेंट का एक्शन है वो तो जो इन्होंने किया है, गवर्नमेंट तो सेव करने के लिए लोगों को ये सारा कुछ कर रही है। गवर्नमेंट इन पे कोई हमला तो नहीं हुई, तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम किया है गवर्नमेंट ने, लोगों को सेव किया है। आपको लगता है उन्होंने सही किया है? हाँ, ठीक किया है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए और आवाम को सेव करना चाहिए, कारोबारी तबके को सेव करना चाहिए। हम लोगों को ये सेफ नहीं करेंगे, गवर्नमेंट अगर बिल्कुल लापरवाह हो जाएगी और लोगों को छोड़ देगी, इन लोगों के हवाले कर देगी जो बलवाई हैं और हमलावर आते होते हैं और ये कुछ नहीं देखते कि कर क्या रहे हैं। पुरअमन एहतजाज जो है वो तो सबका हक है, मगर ये जो हल्ला बोल के लोगों को नुकसानात पहुँचाते हैं और मार्केटें बंद करते हैं, बदमाशी होती है, ये गलत बात है। ये गलत बात है, इससे कारोबारी तबका बड़ा परेशान होता है। बिल्कुल आपसे एग्री करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सारी गुफ्तगू आपसे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान में बहुत मुआशी तरक्की हो रही है और इस तरक्की के कुछ लोग ऐसे हैं जो ये तरक्की नहीं देखना चाहते, जिसकी वजह से मुल्क जो है ना उसमें हलचल डालते रहते हैं और मुल्क का, ताजरों का, तालिब इल्मों का, मरीज़ों का, सब का नुकसान करते हैं। बहुत से लोगों ने अपनी बच्चियों की शादी रखी होती है, ये लोग जो हैं इतना नुकसान हुआ है। इतना अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कि वीकेंड के ऊपर ये सारा जो तमाशा लगा, ये जो सारा प्रॉब्लम हुआ, इतने लोगों की शादियाँ उससे मुतासर हुई हैं, किसी की खुशी का दिन आपने बर्बाद कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि इतना नुकसान हुआ है कि उस दिन बच्चों के एग्ज़ाम थे, संडे वाले दिन उन्होंने PPSC के इम्तहान रखे हुए थे, बच्चियाँ थी साथ, बड़ी मुश्किल से रो के इधर पहुँची हैं और इतना नुकसान किया है इन लोगों ने, मुल्क को बिल्कुल जो है ना वो नकारा बना दिया है कि सारा मुल्क जो है वो बेबस हो जाता है। और ये हमारे लिए, ताजरों के लिए, ये तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह बात है। ये गवर्नमेंट ने बड़े सब्र तहम्मुल से काम दिया है और इतने सब्र तहम्मुल से काम लेने के बाद उन्होंने ये भी कोशिश की है कि कोई कैजुअलिटी ना हो इसमें और तमाम लोग सेफ। तो आपको लग रहा है कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने इस पूरे मामले को हैंडल किया है,
मेरे ख्याल में बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। मज़ीद यहाँ तक नौबत आनी नहीं चाहिए कि आप जो है ये सारा मुल्क बंद कर दें। यहाँ इससे पहले ही कंट्रोल होना चाहिए, पहले से ही कंट्रोल करना शुरू कर दें। पहले से कंट्रोल होना चाहिए ना। ये जब पता चल जाए, ये तो नहीं कि आप कंटेनर लगा दें और सारा कंट्रोल, पहले से लोगों को बाहर निकलने ना दें। मतलब तरक्की की तरफ गामजन हो। लोगों की शादियाँ, लोगों ने डेटें रखी हुई हैं, शादी हाल बंद पड़े हैं, स्कूल बंद पड़े हैं, कॉलेज बंद हो जाते हैं, क्या किया जाए? सही, कारोबारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है सर, इस तरह के। आप चाहते हैं मुफाहमत की सियासत होनी चाहिए? हमारी कोशिश है कि ये सब मिलकर। सारी पार्टीज इत्तेफाक क्यों नहीं करती इसको? सारी पार्टी तो करती है, एक पार्टी नहीं करती, बाकी तो सारी मिल जाती है। बाकी तो कभी किसी ने एहतजाज नहीं किया हमारे मुल्क में। नहीं सर, क्यों नहीं किया? नून लीग ने बहुत बड़ी बड़ी रैलीज निकाली हैं, पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ी बड़ी रैलीज निकाली हैं, लेकिन ऐसी नहीं हुई। ऐसे नहीं हुई, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। हमारे ख्याल में ऐसी नहीं हुई कि ये सड़कें बंद कितने कितने दिन बंद रहती हैं, जिससे मुल्क अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। हमारे मुल्क जो है वो इस वक्त मुआशी सूरत हाल भी बेहतर है, कारोबारी ज़िंदगी भी बेहतर है। जो है मुल्क स्टैंड करने लगता है, फिर इस तरह की जो है ना चीज़ आ जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आपका क्या कहना है? आप नौजवान हो और अक्सर नौजवानों के बारे में कहा जाता है कि वो सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। मेरे भाई की कुछ दिन शादी थी, ठीक है, और मुझे पता है मैं मतलब कैसे पहुंचा हूँ। जाके नारोवाल मैंने जाना था, घर से मैं निकला हूँ 6 बजे और रात को 11 बजे गए हैं शादी हाल में, और वो बड़े मतलब के परेशान होके गए हैं। फिर उन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस किए हैं, ज़ाहिर नुकसान हुआ है ना। नुकसान हुआ है, बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जिस तरह जिम्मेदार कौन है उस नुकसान का? वही होगी ना, हमारा एक ही बंदा है, और किसका नाम लेना चाहते हैं? कोई फसादी है जो बैठा हुआ है, और कौन है इस मुल्क में? बताएं, अगर कोई है तो आप ही बता दें। उनका वैसे कसूर नहीं है, वो तो अंदर बैठे हुए हैं ना, पार्टी के लोग कर रहे हैं। कॉल उन्होंने दी है ना, कॉल तो उन्होंने दी है ना, तो उनको कहने पर सब लोग निकल लेना। बस बहुत शुक्रिया जी आपका। एक छोटी सी ब्रेक देते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सियासत बहुत तरह की होती है, पूरी दुनिया में ही होती है, हर कोई अपने अपने कल्चर, अपने अपने ट्रेडिशन के मुताबिक करता है। पाकिस्तान में तो हम बड़े अरसे से ना एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की सियासत देख रहे हैं जी, और वो एहतजाज की सियासत है, लेकिन उसके साथ मुफाहमत की सियासत भी एग्जिस्ट करती है, स्टेबिलिटी की सियासत भी होती है। आपकी चॉइस क्या होगी? देखिए, बात इस तरह के, मैं तो ये समझता हूँ कि मुफाहमत में सिर्फ मुल्क का फ़ायदा है, अवाम का फ़ायदा है, और इसी में ही हर मुल्क के हर तबके का फ़ायदा है। बिज़नेस भी इसी से होता है, और अगर आप जो भी दुनिया की तरक्की है ना, जहाँ पे मुफाहमत है ना, वहीं पे हो रही है। जहाँ भी एहतजाज, देखिए एहतजाज करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एहतजाज का अगर राइट वे हो, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब उसका वे हम यूज़ कर लें अफरा तफरी, नुकसान मुल्क का, तमाशा लगाना। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरा यूएई में बिज़नेस है, मैं बाहर रहता हूँ, मैं वहाँ देखता हूँ कि जो लाइट्स रोड पे लगी है ना, अगर मैंने रोड के ऊपर जो स्ट्रीट लाइट लगी है ना, अगर मैंने 5 साल पहले देखी ना, वो पुरानी तो हो गई होंगी लेकिन टूटी नहीं होगी। जो पेट्रोल पंप मैं देख रहा हूँ, आज से मैं 10 साल से देख रहा हूँ, आज भी मौजूद है। यहाँ पे जब भी कोई एहतजाज होता है, हम अपनी मुल्क की कीमती चीज़ें तोड़ देते हैं, लाइटें तोड़ देते हैं, गमले तोड़ देते हैं सर, करोड़ों रुपए लगाकर। हर चीज़, ये जो मुल्क शहर सजाया हुआ होता है, उसके बाद एहतजाज के बाद हाल देखा, इनडायरेक्टली कहाँ से जाता है? वो हमारी ही जेबों से जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इनडायरेक्ट नुकसान हमें ही होता है। जो लोग हम एहतजाज में शामिल होते हैं ना, एंड उन्हीं की जेब से वो सारा कुछ पे होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये उनको समझ नहीं आ रही है। वो अपने एजेंडे, अपने पॉइंट के लिए। अच्छा, आपने जैसे कहा ना कि एहतजाज जमहूरी हक है, मैं बिल्कुल मानती हूँ, हमारे जमहूर में हमें ये हक हासिल है, लेकिन सर एहतजाज तो काली पट्टी बांध के भी हो सकता है, एहतजाज तो खामोश खड़े होकर भी हो सकता है, जैसे खान साहब ने कराया था कश्मीर के इशू के ऊपर, जो इतना बड़ा इशू था। फिर ये तमाशा लगाकर, एक हाइप क्रिएट करके, ऐसी बातें उस एहतजाज में कह के जिसमें आप इंस्टिगेट कर रहे हो अपने ही पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के खिलाफ, बिल्कुल ऐसे ही, तो गवर्नमेंट तो कंट्रोल करेगी। जी बिल्कुल। आपने यूएई की एग्जांपल दी, एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। यूएई की एक गवर्नमेंट है, बाकायदा एक सिस्टम है, अगर आपको किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है और आप वो चीज़ करने जाएँ तो क्या सलूक होता है? वहाँ पहली बात तो है कि उसका एक राइट वे यूज़ होता है। मैं एक बिज़नेस करता हूँ, बिज़नेस के अंदर मुझे पता है कि मेरा राइट वे ये है, मुझे उसकी अवेयरनेस है, और मैं वो वे जब यूज़ करता हूँ उससे मेरी ज़ात को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान नहीं होता उसका। यहाँ पे हर आदमी अपना फ़ायदा करने के लिए दूसरे का नुकसान करना ही फ़ायदा समझता है। बिल्कुल, ये हमारा एक प्रॉब्लम, और उससे हमारे मुल्क को नुकसान होता है। एंड देखिए,
मैं सवाल पे वापस आऊंगी। यूएई में कि गवर्नमेंट ने अगर आपको एक चीज़ की इजाज़त नहीं दी और अगर आप वो करते हैं, जी जी, आप वो फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं, इशारा तोड़ने की इजाज़त नहीं है और इशारा तोड़ते हैं, तो क्या आप तरले मिनते करके निकल जाएंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि गवर्नमेंट छोड़ देंगी आपको, या आपको वो हज़ारों दिरहम में जुर्माना भरना पड़ेगा? वहाँ जो सबसे बड़ा खौफ होता है ना हम लोगों को, ये होता है कि हमने कोई एहतजाज किया, कोई नेगेटिव वीडियो शेयर की, कोई नेगेटिव शेयर की सोशल मीडिया पे भी, इवन के मैं आपको एक छोटी एग्जांपल दूं, मेरे घर अबू धाबी में घर है, 5th फ्लोर पे मेरी फैमिली रहती है, नीचे एक बंदा कत्ल हो रहा है, मैं उस फैमिली बिल्डिंग में रहता हूं, तो 1.5 साल के बाद मुझे नतूर बताता है कि 1.5 साल पहले यहाँ पे ये कैफ़े था, यहाँ बंदा कत्ल हुआ था। आप उनका कंट्रोल चेक करें कि उसी बिल्डिंग में रहते हुए मुझे 1.5 साल बाद पता चला कि यहाँ कत्ल हुआ। उससे क्या होता है? खौफ नहीं है उस मुल्क में। यहाँ होता है कि छोटा सा मामला होता है उसको इतना बढ़ा चढ़ा के हम बयान करते हैं या एहतजाज उसका इस अंदाज में करते हैं कि जो जिनका तल्लक नहीं है ना एहतियात, वो भी खौफज़दा हो जाते हैं। बिल्कुल, बड़ी समझदारी वाली बात की आपने, और आपने जो अपना यूएई के एक्सपीरियंस शेयर किया ना, ये उन लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है जो कहते हैं कि दुनिया में एहतजाज होते हैं, दुनिया में अपने राइट के लिए निकलने की इजाज़त दी जाती है, और इजाज़त के बाद निकला जाता है। हर गर्मी और ज़िद की हमेशा हर जगह ऐसा ही सलूक होता है जैसे इस दफ़ा गवर्नमेंट ने किया। ऐसा ही है, और मैं समझता हूँ बड़ा सही सलूक किया है, और वहाँ इसी तरह होता है। यूएई में एक छोटा सा एहतजाज करें, सबको उठा के ना वो बैन करके आपको एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिपोर्ट कर नहीं सकते, अपने ही लोग एहतजाज कर रहे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रोल नजर आया और वो अपने हक की बेहतरी के लिए मिसयूज करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? सर अगर आपको 2 ऑप्शन दी जाएं पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो के मुताबिक, तो आपकी चॉइस क्या होगी? एहतजाज की सियासत या मुफाहमत की और पाकिस्तान की बेहतरी की सियासत? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है, ठीक है ना, ये मुल्क है तो हम सब हैं, ठीक है। बकाया एहतजाज पुरअमन होना चाहिए, किसी का भी हो तो उसी के हक़ में, और आपका तो राइट भी है, अगर सही बात है, सही है, आपका राइट है, आपने बिल्कुल सही कहा। जमहूरियत आपको इजाज़त देती है कि आप अपना प्रोटेस्ट, अपने कंसर्न्स, अपनी शिकायतें स्टेट से करें। जी, अगर बादशाह का निज़ाम हो तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है, जैसा वो गल्फ एरिया में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वहीं पर सर हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है, एक डेकोरम है, रूल बुक है जिसको फॉलो करना है, कि आप हर जगह जलसा नहीं कर सकते, आपको इजाज़त चाहिए, आप हर जगह एहतजाज नहीं कर सकते, आपको इजाज़त चाहिए, कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जहाँ आप नहीं जा सकते, प्रोटेस्ट करते करते आप नहीं जा सकते, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी वहाँ से फॉरवर्ड्स, होता है। 144 नाफिज की हुई है तो आप वहाँ नहीं जा सकते, गवर्नमेंट की रिट है। अब उसको चैलेंज करके जब मुल्क के हालात इस तरफ लेकर आएंगे, तो आपको लगता है कुछ बेहतरी हो रही है इसमें, या हम बैक गियर लगा रहे हैं? देखें, जहाँ तक 144 की बात है, ये तो जो हुकूमत में आते हैं वो तो उनकी अपनी मर्जी की 144 लगती है, सही कह रहे हैं, सबकी जो भी इक़्तिदार में होता है। अब सिलेक्टेड 144 लगाई जाए और हर बारी लगाई जाए तो ये तो कोई राइट नहीं है, और अगर आपके किसी आइन में या कानून में कहीं लिखा हुआ है कि इस एरिया में नहीं करना या इस एरिया में नहीं करना, तो उसकी वजाहत होनी चाहिए, अदरवाइज़ तो बाद में सिलेक्टेड ही काम है कि आप 144 लगा दो, या तो उस पुरअमन को आप दूसरे रंग में पुरतशद्दुद बना दो। लेकिन एक ऐसी जमात जिसका माजी में ये रहा है, एक ऐसा इम्प्रेशन भी रहा है और ऐसे कुछ इंसिडेंट्स भी रहे हैं कि वो पुरअमन के चक्कर में वो उससे आम शहरी भी मुतासर हुआ, उससे स्टेट भी मुतासर हुई, उससे वो ख़ुद भी मुतासर हुई, मतलब हर जगह ही वो आग फैली। तो फिर जब आपको इजाज़त नहीं मिल रही, तो आपको लगता है कि इज़ इट राइट कि गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज कर दें आप? देखें, आप कह रहे हैं इजाज़त नहीं मिल रही, किसको, मुझे एक बात बताएं, किसको इजाज़त नहीं मिली हर बारी और किसको नहीं मिल रही, या आप मीडिया से रिलेटेड बंदे से ज़्यादा और कौन बेहतर जानते हैं? ये तो आपको भी पता है किसको इजाज़त मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है, ये इसमें भी सिलेक्शन ही है और तो कुछ भी नहीं। तो फिर ये तो हर कोई अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा में खेलता है, जिसके पास पावर होती है वो उसी के अकॉर्डिंगली खेलता है, जो इक़्तिदार में होता है ऑपोजिशन वाले सफ़र कर रहे होते हैं, ये तो हम माजी से देखते आ रहे हैं। हम मुफाहमत को चूज़ क्यों नहीं करते? ये सब लोग मिल बैठ हमारे बारे में बात क्यों नहीं करते, हमारी बेहतरी के लिए बात नहीं? मुफाहमत आप किसको कहती हैं? आपस में बैठ के बात करें, मुफाहमत डायलॉग तो हर पॉलिटिकल पार्टी वो उसका रास्ता ओपन रखती है,
देखें अगर सिवाय आप एक के, क्योंकि उन्होंने हमेशा पीटीआई ने हमेशा मना किया कि हम मुफाहमत की सियासत नहीं करेंगे, हम असेंबली में नहीं जाएंगे, हम अपना नहीं। मैं अपनी एक बात करी, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उनके, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं। खान साहब ने कहा मैं इनके साथ बैठ के बात नहीं करूँगा, कहा हुआ ना, मैं वो चोर डाकू कहते हैं कि मैं इनके साथ बैठ के बात नहीं करूँगा, तो वो तो करना ही नहीं चाह रहे ना किसी और पार्टी से बात। नहीं, चोर डाकू का आप नवाज, एक सेकेंड, आप चोर डाकू को नवाज शरीफ और जरदारी की माजी को जानती है ना? कौन एक दूसरे को, एक सेकंड, कौन दूसरे को कहता था चोट के? मैं तो सारी पार्टी को एक साथ रख रही हूं। ठीक है ना, आप सारी पार्टी को एक साथ रख रही है। इमरान खान भी यही कहते हैं कि जिसके पास इस चीज़ को मानने का वो है इख्तियार, तो मैं उससे, आज भी वो कहते हैं मैं इससे क्या नाम है मुज़ाकरत करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो सियासतदान ही नहीं है जो टेबल टॉक पे बिलीव ना करे। शुक्र है चलें आपने ये तो माना कि इस मुल्क की बेहतरी जो है वो मुफाहमत के ज़रिए ही है, बिल्कुल है, ना एहतजाज के ज़रिए है, ना ज़ोर ज़बरदस्ती से। देखिए मुझे एक बात बताइए, यहाँ ये तो चले आप पॉलिटिकल पार्टी के एहतजाज की बात करें, यहाँ बहुत सी दफ़ा ये असम्बली के बाहर बहुत से लोग आते हैं एहतजाज करने के लिए। क्यों आते हैं? जब उनकी बात नहीं मानी जा रही या नहीं सुनी जाती किसी भी फोरम में जाके, ठीक है ना, तो वह आखिरी इख्तियार क्या होता है, आखिरी रास्ता क्या होता है? सड़कों में आना। लेकिन ये तरीका कोई ठीक तो नहीं है ना, बात मेरी सिर्फ कि सड़कें बंद करके आम शहरी और कारोबार चले आप मुझे बता दें कि कौन सा रास्ता सही है? सर, दुनिया में आपको सड़कें बंद करने की इजाज़त नहीं है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि मैंने आपको आम शहरी को तंग करने की इजाज़त नहीं है। वो मैं आपकी बात से 100% एग्री हूँ, ये मेरा पॉइंट है। ये बात इस चीज़ से एग्री हूँ कि आप एहतजाज करें, ज़रूर करें, इस ऐसी जगहों पे करें जो लोगों को मुश्किलात ना हो। बिल्कुल। लेकिन उसको जगह दे के फिर उसी के ऊपर ये सियासत भी करते, उसी एरिए को हुकूमत इजाज़त देने के बाद उसी पे सियासत करनी शुरू कर दी। सही कह रहे हैं आप। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। लंदन में ना आपने अगर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना है, आपको आइडिया होगा बिल्कुल कि एक स्पेसिफिक स्पॉट है जहाँ आप खड़े रहें, 24 घंटे बेशक खड़े रहें, आप ब्लैकआउट्स उठाकर खड़े रहें, काली पट्टी बांध कर खड़े हैं, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएं और मीडिया आपको कवरेज भी देता है। लेकिन वहीं पर आप यहाँ किसी भी पार्टी की बात नहीं करती। जैसे आपने कहा ना कि कोई भी लोग, कोई भी तबका आ जाता है, किसान हो गए, टीचर्स हो गए, हेल्थ वर्कर्स हो गए, एपका वाले हो गए, सड़क यहाँ पे आके बंद कर देंगे, पीछे 6-6 किलोमीटर लंबी लाइनें लग जाएंगी, लोग भी परेशान, कारोबार भी मुतासर, पूरी एक निज़ाम मफलूज हो जाएगा। तो वो लोग सही, उनका मुतालिबा ठीक होगा भी तो तरीक़ेकार गलत है। देखिए मैं इस बात से आपकी 100% एग्री करता हूँ। देखिए बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ों में एमरजेंसी होती है। हाँ। कोई एम्बुलेंस है, व्हाटएवर जो भी है, किसी को एमरजेंसी कहीं आना जाना है, लोगों को साइड पे खड़े होकर ज़रूर करना चाहिए। लेकिन एक बात यह है, यहाँ पे सुनता कौन है? हाँ। जब तक डंडा ना हो, जब तक बीच में ना खड़ा हो, जब तक नाक में दम ना किया हो, कौन यहाँ के उस चीज़ की बात को सही कह रहे हैं सर। माजी में हमने देखा है ये बहुत दफ़ा, और मैं अक्सर ऑनर ये बात कहती हूँ कि जब पानी सर से नहीं ना गुजर जाता, हुकूमत भी तब तक उनकी बात नहीं सुनती। जब तक 4 घंटे ट्रैफिक जैम नहीं हो जाएगी ना, कोई मुतल्लिका शख्स आके उनसे गुफ्तगू करने की, हाँ। नहीं कुछ समझते। यहाँ पे पाकिस्तान में सियासत नहीं है। यहाँ क्या कहें, तो यहाँ पे सियासत ही नहीं है। मैं तो यही बात। बहुत शुक्रिया सर आपका। नफ्सा नफ्सी के इस दौर में वो सियासतदान हो या आम आदमी हो, हालात जो हैं वो डिसअपॉइंटमेंट की तरफ ज़्यादा जाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इन दी एंड हम ये दुआ कर देते हैं और इस उम्मीद के साथ ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ही है जो हमारे मुल्क पे रहम फरमाए और हमारे हालात। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, क्यों आगे हैं? अदालतें हैं, आवाम को आवाम की तरह समझा जाता है। मैं बहुत एक बात कर रहा हूँ, शायद लोगों को बुरी भी लगे कि फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्री में अल्लाह माफ़ी दे, लोगों को, जानवरों को वो खाना या चीज़ें मुयसर हैं जो यहाँ हम पाकिस्तान में इंसानों को नहीं। अनफॉर्चुनेटली सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। चलें इस उम्मीद के साथ हम ये दुआ कर लेते हैं, वही बात दोबारा, कि अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे जी और इस मुल्क के लिए कुछ बेहतरी हो। आप बहुत ख्याल रखिएगा सर अपना, और आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इसी के साथ ये सारी बहस आपने सुनी, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, और इस डिबेट का मकसद सिर्फ ये था कि हम इन दी एंड लोगों को ये रियलाइज़ करा सकें, या हम इन दी एंड ये सोच सकें अपने अपने जवाब के मुताबिक कि मुफाहमत चूज़ किया आपने या एहतजाज चूज़ किया, लेकिन सिर्फ ये सोच सकें कि हम किस तरह से अपने मुल्क के लिए बेहतरी चाहते हैं। क्योंकि अल्टीमेट एजेंडा अगर आपका इस मुल्क की बेहतरी नहीं है तो फिर आप हर लिहाज से गलत हैं। आप एहतजाज करना चाहते हैं, आप मुफाहमत की तरफ जाना चाहते हैं, आप जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कहीं पर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, अगर अल्टीमेट एजेंडा आपका पाकिस्तान की बेहतरी नहीं है
तो फिर आपकी तमाम की तमाम चीज़ें गलत हैं। और अगर अल्टीमेटली एजेंडा पाकिस्तान की बेहतरी है तो फिर अग्री टू डिसअग्री कर लेना चाहिए उन पॉइंट ऑफ व्यूज़ में, उन डिबेट्स में, उन बहस में, लेकिन वहीं पर गोल यही होना चाहिए ना पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे ना पाकिस्तानियों को नुकसान पहुँचे। वो तशद्दुद आपकी आवाज़ में, आपके एक्सेंट में या आपके अमाल में नहीं होना चाहिए, उसकी इजाज़त किसी तौर नहीं हो सकती। और अगर आप उस तरफ जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट जो है वो ज़ाहिर है अपनी अथॉरिटी भी दिखाएगी, स्टेट जो है वो अपना काम भी करेगी, और जो बाकी लोग हैं जो इस एहतजाज का हिस्सा नहीं होते, जो इस पूरे एजेंडे का हिस्सा नहीं होते, उसकी सिक्योरिटी और उसको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ज़ाहिर है अपना एक्ट ज़रूर करेगी। आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।